Two adjacent angles of a parallelogram has equal measure. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. तो स्टूडेंट्स यहां पर बात की जा रही है एक पैरेललोग्राम की। तो लेट्स से ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसके कोई दो एडजेसेंट एंगल का जो पेयर है वो आपस में इक्वल है। तो एडजेसेंट एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिसमें एक लाइन उनकी कॉमन होती है। तो लेट्स से वो दो हैं ए और बी। आप कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का पेयर मान सकते हैं। मैंने यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी को लेट कर लिया कि जिन एडजेसेंट एंगल्स की बात की जा रही है हमारे क्वेश्चन में वो है एंगल ए और एंगल बी। और ये हमें कहा गया कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल गिवन है। अब हमें चारों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालें? तो स्टूडेंट्स गिवन से ही हम अननोन वैल्यूज निकालते हैं, राइट। गिवन क्या है? ए और बी आपस में इक्वल है। तो लेट्स से ए की वैल्यू x है तो b की वैल्यू भी x हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से a और b के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल चुकी है बट c और d के बारे में कुछ नहीं पता। बट स्टूडेंट्स एक चीज और आपने ध्यान से गौर की कि एंगल C को अगर मैं देखूं इसके जस्ट अपोजिट में एंगल A है और हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में स्टडी किया था कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल C इक्वल होगा एंगल A के और एंगल D इक्वल होगा एंगल B के। यानी कि इस पैरेललोग्राम में चारों एंगल्स ही x हैं। तो अब मुझे अगर इस x की वैल्यू मिल जाए तो मैं चारों एंगल्स निकाल सकता हूं। कैसे करेंगे दोस्तों? सोचो, मुझे चारों एंगल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, राइट। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। हाँ, मैं ये जानता हूं दोस्तों कि जो एक पैरेललोग्राम या फिर एक क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटर की कैटेगरी का ही है। एक क्वाड्रिलेटर में अंदर के जो चारों एंगल्स होते हैं ना उसका सम हमेशा 360 के इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। तो अगर मैं इन चारों का सम कर दूं तो वो सम आएगा तो 360 के इक्वल। तो इसे लिख लेते हैं। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी चारों एंगल्स का सम 360 के इक्वल होगा। वैल्यूज को पुट करते हैं। ग्रेट, ये देखिए इस एक्सप्रेशन से मैं x की वैल्यू कितने आराम से निकाल सकता हूं। सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4x is equal to 360। तो x की वैल्यू क्या होगी? 360 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे यार अब x की वैल्यू 90 है तो इट मींस यहाँ पर चारों एंगल्स ही 90 के इक्वल होंगे बिकॉज चारों एंगल्स की वैल्यू ही x थी। तो इट मींस इस पैरेललोग्राम में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी चारों एंगल्स का मेजर 90 के इक्वल है और यही हमें फाइंड करना था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।